बुद्ध चरितम चल रहा है और अभी तक हमने इसके 3 वीडियो देख लिए हैं। 3 भाग हम इसके कर चुके हैं। पहले में 1 से 7 श्लोक थे, दूसरे में कुछ हम 18 तक पहुंचे थे और तीसरे में हमने 34 तक के श्लोक देखे। आज हम शुरू करेंगे 35वें श्लोक को। कथा प्रसंग आपको मालूम है कि तथागत बुद्ध का जन्म हो गया है और इस समय जो चर्चा चल रही है उसमें ब्राह्मण उनके भविष्य का विधान कर रहे हैं। 34वें श्लोक में हमने देखा था कि बुद्धर्षि भावम परमाम श्रियम वा गंता, ये या तो बहुत बड़े ऋषि होंगे या बहुत बड़े राजा होंगे। इस बात को 34वें श्लोक में कहा गया। आगे 35वां श्लोक देखते हैं। इच्छेदसौ वै पृथ्वी श्रियं चेत् न्यायेन जित्वा पृथ्वीं समग्राम् भूपेषु राजेत यथा प्रकाशः ग्रहेषु सर्वे सुरवेर्विभाति। हे राजन, वो ब्राह्मण कह रहे हैं शुद्धोधन से कि हे राजन, असौ इच्छेत चेत, जो ये चाहेगा, क्या चाहेगा? पृथ्वी श्रियम, इस पृथ्वी का राजा बनना चाहेगा। चेत, अगर इच्छेद असौ चेत पृथ्वी श्रियम, अगर ये पृथ्वी का श्रेय संपत्ति राजलक्ष्मी को चाहेगा तो न्यायेन जित्वा पृथ्वीं समग्राम, तो न्यायपूर्वक ही संपूर्ण पृथ्वी को जीत पाएगा। देखिए, पृथ्वी पे तो रावण ने भी विजय प्राप्त की थी और संपूर्ण पृथ्वी पर राम का भी राज्य था। आपने अगर उत्तर रामचरितम के वीडियो देखे हों, उत्तरकांड के अगर वीडियो देखे हों, तो वहां पे राम जब राजसूय यज्ञ करने की बात कहते हैं तो भरत कहते हैं कि नहीं, हमें राजसूय यज्ञ नहीं करना है। लक्ष्मण भी ना बोलते हैं, भरत भी ना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राजसूय यज्ञ में आप राजाओं की असूया यानी उनकी ईर्ष्या को समाप्त करते हैं। यानी कोई भी राजा आपके प्रति अगर समर्पित नहीं है तो उसको समर्पित होना है। यह राजसूय यज्ञ का नियम है। भीम अर्जुन वगैरह की शक्ति से युधिष्ठिर ने इस यज्ञ को किया था। परिणाम देखिए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जिन ने राजसूय यज्ञ किया है, अगर अध्ययन किया जाए कि उन राजाओं का हश्र क्या हुआ है। महाराज हरिश्चंद्र ने भी राजसूय यज्ञ किया था, आप उनकी भी गति देख सकते हैं। युधिष्ठिर ने किया था, आप उनकी भी गति देख सकते हैं। वो सत्यवादी थे, वो धर्मात्मा थे। राम ने करना चाहा तो उनके भाइयों ने मना कर दिया, भाई राजसूय यज्ञ नहीं करना है, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि ये समस्त पृथ्वी को न्याय से जीतेंगे। रावण की तरह नहीं, राम की तरह विजय प्राप्त करना ये न्यायिक विजय है और रावण की तरह विजय प्राप्त करना ये अधार्मिक अन्यायपूर्ण विजय है। तो यहां कहते हैं इच्छेद असौ वै पृथ्वीं श्रियं चेत, अगर ये पृथ्वी की श्रेय की अपेक्षा करेंगे, न्यायेन जित्वा पृथ्वीं समग्राम, तो ये समस्त पृथ्वी पे न्यायपूर्वक विजय प्राप्त करेंगे। और इतना ही नहीं, भूपेषु राजेत यथा प्रकाशः, सभी राजाओं के ऊपर ये एकदम प्रकाशित, राजाओं के राजा महाराजा बनेंगे। ग्रहेषु सर्वेषु रवेर विभाति, जैसे सभी ग्रहों के बीच में सूर्य प्रकाशित होता है, ऐसे सभी राजाओं के बीच में ये सूर्य की तरह प्रकाशित होंगे। मोक्षाय चेद्वा वनमेव गच्छेत् तत्वेन सम्यक स विजित्य सर्वान् मतान् पृथिव्यां बहुमानमेता राजेत शैलेषु यथा सुमेरु। और अगर ये राजा नहीं बना
और इसने मोक्ष की कामना की। वनम एव गच्छेत, और ये वन की तरफ चला गया। अगर ये राजा बनने की इच्छा नहीं करते हैं और अगर ये महात्मा बनने की इच्छा करते हैं और ये मोक्ष के मार्ग के लिए वन में चले जाते हैं, तत्वेन सम्यक सविजित्य सर्वा, तो वो सभी तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करके मतान पृथिव्याम बहुमानवेता, तो इस पृथ्वी पे अत्यंत सम्मान को प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर राजा बनेंगे तो सूर्य की तरह तेजस्वी होंगे, सभी ग्रहों के बीच में जैसे सूर्य दीप्यमान होते हैं। लेकिन अगर इन्होंने मोक्ष की आकांक्षा की और ये वन में चले गए, तो इस पृथ्वी पे बहुमानम एता, अत्यंत सम्मान को प्राप्त करेंगे, सभी मतों के ऊपर ये विजय प्राप्त करेंगे। राजेत शैलेषु यथा सुमेरु, और जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत विद्यमान है, देदीप्यमान है, या सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से सभी लोगों के बीच में ये श्रेष्ठता का वर्णन करेंगे, अथवा श्रेष्ठता इनका वर्णन करेंगे, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। यथा हिरण्यम शुचि धातु मध्ये मेरुर्गिरीणाम सरसाम समुद्रः तारासु चंद्रः तपसाम च सूर्या पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्यः। क्या सुंदर बात कही है। जैसे धातु मध्य हिरण्यम शुचि, जैसे सभी धातुओं में सोना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गिरिनाम, पर्वतों में जैसे मेरु सुमेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सभी प्रकार के सरोवरों में जैसे समुद्र को श्रेष्ठ माना जाता है। ताराओं में जैसे चंद्रमा को श्रेष्ठ माना जाता है। सभी प्रकार के तेजों में जैसे सूर्य का तेज सबसे श्रेष्ठ, सूर्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार से द्विपदेषु, दो पद वाले, दो पैर वाले, यानी मनुष्य जितने भी हैं उनमें आपका पुत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इस प्रकार से कैसी छोटी छोटी सुंदर सुंदर उपमाएं, किस प्रकार से बहुत सरल। आप देखिए, भाषा पे ध्यान दीजिए। अगर कभी आप भाषा पे ध्यान देते हैं तो आपको ख्याल आएगा। क्या कहते हैं? यथा हिरण्यम शुचि धातु मध्ये यथा हिरण्यम शुचि गिरीणाम मेरुः सरसाम समुद्रः तारासु चंद्रः तपसाम च सूर्यः। बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, कुछ करना ही नहीं है। तथा ते पुत्रः द्विपदेषु वर्यः, उसी प्रकार से आपका पुत्र दो पैर वालों में, यानी मनुष्यों में, मानव कुल में सबसे श्रेष्ठ होगा। तस्याक्षिणी निर्निमिषे विशाले स्निग्धे च दीप्ते विमले तथैव। तस्याक्षिणी निर्निमिषे विशाले स्निग्धे च दीप्ते विमले तथैव। निष्कंप कृष्णायत शुद्ध पक्ष में दृष्टुम समर्थे खलु सर्वभावान। इनकी आंखों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, बड़ी आंखें होना ये एक श्रेष्ठता की निशानी होती है। अगर आंखें किसी व्यक्ति की बहुत छोटी हैं तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि छोटी आंखें होना ये व्यक्ति की, हमारे गुजराती में इसको लुच्चाई कहते हैं, इसकी निशानी होती कि वो व्यक्ति जो है बहुत विश्वास पात्र नहीं होता है, उसका बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिसकी आंखें बहुत छोटी हो। आंखें बड़ी होना ये सौंदर्य की भी निशानी है, और आंखें बड़ी होना ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो विश्वसनीयता है उसको भी व्यक्त करती है। यहां आंखों की चर्चा कर रहे हैं कि तस्याक्षिणी, उसकी आंखें कैसी हैं बालक की, निर्निमिषे, जो बहुत बार बार झपक नहीं रही हैं। ध्यान दीजिएगा, पलकें कब ज्यादा झपकती हैं? अगर हम झूठ बोल रहे होते हैं ना, तो हम सामने आंख मिला नहीं सकते हैं, तो जबरदस्ती आंखों को और ज्यादा झपकाएंगे, क्योंकि आंखों में आंखें नहीं डाल सकते हैं। यहां इसकी आंखें निर्निमिषे, भय नहीं होगा तो आंखें निर्निमेष रहेंगी। विशाले, बड़ी हैं, स्निग्ध, स्नेह से परिपूर्ण हैं, दीप्त यानी देदीप्यमान हैं, विमले एकदम स्वच्छ हैं, तथैव निष्कंप, उसी प्रकार से इनमें कोई कंपन नहीं है। कृष्ण काली हैं, आयत शुद्ध पक्ष में,
और इसके बड़ी बड़ी जो इसके ऊपर जो पलकें होती हैं ना, जिसको हम बिन्नियाँ कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी है। देखिए आजकल तो सब कुछ आर्टिफिशियल आ गया। मैंने किसी को लगाए देखा था आँखों के ऊपर, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसकी तो जो बिन्नियाँ हैं ये इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो सकती हैं। ये तो मतलब बहुत कम लोगों का ऐसा पाया जाता है। और एक लड़की जो थी उसकी उम्र कम थी। अब कम उम्र में इतनी बड़ी बिन्नियों का होना ये बड़ा मुझे अस्वाभाविक लगा। तो हम तो उनमें से हैं कि पूछ भी लें। तो मैंने पूछा, बेटा, मैं कहा ये आपकी आँखें? बोले नहीं, ये आर्टिफिशियल है, यानी उनको चिपका के भी लगाया जा सकता है। तो आजकल तो सब चीज़ें, नाखून भी आर्टिफिशियल मिलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो है ओरिजिनल है, बालक का जन्म हुआ है। दृष्टुम समर्थे खलु सर्व भाव। इसकी ये जो आंखें हैं ना, सभी भावों को जानने में समर्थ हैं, देखने में समर्थ हैं। अब सभी भावों को देखने जानने में समर्थ हैं, इसका अर्थ यहां समझने जैसा है। देखिए हमारे पास बड़ी आंखें जो होती हैं ना, या छोटी आंखें होती हैं, इससे दृष्टि में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। कई अंधे लोग ऐसे होते हैं, उनकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं देता। आंखें खुली हैं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आपको ये मालूम भी नहीं पड़ेगा ये व्यक्ति अंध है, लेकिन उसके अंदर दृष्टि नहीं होती है। भाई आंखों का महत्व नहीं है, आंखों में जो दृष्टि है उसका महत्व। आपकी दृष्टि किस प्रकार की, ये दृष्टि की ही पूरी महिमा होती है। एक दृष्टि जब किसी पे पड़ती है तो कामदेव भस्म हो जाता है, और एक दृष्टि जब किसी पे पड़ती है तो बालक जो है ना, इतना धन्य धन्य महसूस करता है कि मेरी माता का पूरा स्नेह मुझे मिल गया। और वही माता की एक दृष्टि पड़ती है तो बेटा जो है खड़ा खड़ा कांपता है कि आज मुझे जरूर सजा मिलेगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत काम किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आँखों का एक अपना महत्व है, अपनी महिमा है। यहाँ पे जो कहा है, खलु सर्वान भावान दृष्टुम समर्थे, ये जो इसके नेत्र हैं, ये जो वैशिष्ट बताए हैं, इन विशेषताओं वाले नेत्रों से ये सभी भावों को जान सकता है। वस्तुओं को देखना महत्वपूर्ण नहीं है, भावनाओं को देखना महत्वपूर्ण है। हम लोगों की भावनाओं को नहीं देख पाते हैं, हम वस्तुओं को देखते हैं, हम व्यक्ति को देखते हैं, हम उसके हृदय को नहीं देखते, लेकिन ये सबके भावों को देख पाएगा, ये विशिष्ट है। चलिए, कस्मान्नुहे तो कचितान भवद्भि वरान गुणान धारयते कुमारः प्रापूर्ण पूर्वे मुनयो नृपाश्चे राग्नेति पृष्ठा जगदुद्विजास्तम। अब भाई वो ब्राह्मण जो है बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये कुमार तो ऐसा होगा, ये कुमार तो ऐसा होगा, और इसमें तो ये वैशिष्ट है, वो वैशिष्ट है। ऐसे में वो राजा जो है, राजा शुद्धोधन जो हैं, वो पूछते हैं, कस्मान्नु हेतु कथितान भवद्भि, आपने जो कारण और जो हेतु बताए हैं, वरान गुणान धारयते कुमारा, और आपने कहा कि ये सारे श्रेष्ठ गुण मेरे इस पुत्र में विद्यमान हैं, प्रापूर्ण पूर्वे मुनियो नृपास्य, इससे पहले किसी ऋषि में, किसी राजा में इस प्रकार के गुण तो नहीं देखे गए। देखिए, इस प्रकार से पृष्ठ से जन्म लिया हो, 7 कदम चला हो, इस प्रकार की जो भी बातें हुई हैं, ऐसी बातें पहले कभी किसी अन्य ऋषि के बारे में या अन्य किसी राजा के बारे में तो मैंने नहीं सुनी है। तो आप इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये जो है इस प्रकार से श्रेष्ठ होगा? भाई कोई पूर्व उदाहरण भी तो होना चाहिए कि ऐसा ही पहले भी हुआ था, और अगर ऐसा पहले हुआ था तो मैं ये विश्वास कर पाऊं कि हाँ, मेरा बालक भी इस प्रकार का होगा। तो आपने ये जो सारे गुण बताए हैं, पहले तो कभी किसी राजा में या ऋषि में इस प्रकार से इन चीजों को मैंने नहीं सुना है, ऐसा राजा प्रश्न करता है। तो वो ब्राह्मण क्या जवाब देते हैं, ख्यातानि कर्माणि यशोमतिश्चे पूर्वम न भूतानि भवन्ति पश्चात्। ख्यातानि कर्माणि यशोमतिश्चे पूर्वम न भूतानि भवन्ति पश्चात्। गुणा हि सर्वाः प्रभवन्ति हेतो निदर्शनान्यत्र च नो विनिबोध। भैया, जन्म से ही या पहले से ही ख्यातानि यानी यश, कर्माणि, ख्यातानि कर्माणि, ऐसे प्रख्यात कार्य जिनसे कि यश का लाभ हो, मतिश्च और बुद्धि, ये सारी चीजें पहले से नहीं होती,
न पूर्वम। ख्यातानि कर्माणि, प्रसिद्ध कर्म, यशस्वी और बुद्धि का श्रेष्ठ होना, ये सारी चीजें पहले से विद्यमान नहीं होती हैं, भवन्ति पश्चात, इनका उदय तो बाद में होता है। गुणा ही सर्वाः प्रभवन्ति हेतु, सभी गुण किसी ना किसी कारण बस उत्पन्न होते हैं। प्रभवंती का अर्थ है उत्पन्न होते हैं, यानी व्यक्ति में गुणों का संचार जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। निदर्शनान्यत्र च नो निबोध। और आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर इसका कोई उदाहरण नहीं है तो वो बात नहीं हो सकती है। चलिए, निदर्शनान अन्यत्र च नो निबोध, चलिए हम आपको ये जानने के लिए कुछ उदाहरण बताते हैं। इस प्रकार से वो ब्राह्मण कह रहे हैं, अर्थात इस चीज को समझें कि व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ कार्य करने की अभिलाषा, व्यक्ति के अंदर यशस्वी बनने की अभिलाषा और उत्तम बुद्धि, ये सारी चीजें हमेशा जन्मजात नहीं हुआ करती, कोई ना कोई इसके पीछे कारण होता है। और जब वो कारण कार्य करता है तभी ये गुण जागृत होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं मेरी बात करूं तो काफी समय से सोचता था लिखना ये मेरी आदत नहीं, बोलना मुझे अच्छा लगता है। अब अगर कोई कहे कि मैं कोई पुस्तक लिख लूं, 2-4 पुस्तक लिख लूं, ये मेरे बस का काम नहीं। लेकिन बोलने के लिए आप कहिए तो मैं 24 घंटे में से 12 घंटे भी बोलने के लिए तैयार, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन मुझे सुने कौन, किसके सामने बोलूं? भाई विद्यार्थियों के सामने तो कितना आप बोल सकते हैं। तो काफी टाइम से ये चल रहा था कि आप YouTube शुरू कर दीजिए, YouTube पे ये कर लो, YouTube पे ऐसा हो जाएगा, YouTube करना है। लेकिन नहीं हो रहा था। फिर एक निमित्त ऐसा बना कि एक जन्मदिन पे मुझसे कहा गया कि नहीं, आपको जन्मदिन का तोहफा ही यही देना है कि आपको YouTube चैनल चालू करना है, यही मेरी जन्मदिन का मुझे उपहार होगा। तो फिर ये चैनल शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ तो फिर तो आप अभी देखिए 2 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, सितंबर में 2 वर्ष पूरे होंगे। लगभग 2000 वीडियो में इसके ऊपर डाल चुका, 2000 वीडियो में डाल, जिसमें संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को मैंने पूर्ण किया, श्रीमद् भगवद गीता को पूर्ण किया। ये बड़े बड़े कार्य हैं। कालिदास से संबंधित अधिकांश वीडियो आ चुके हैं, भास से संबंधित अधिकांश वीडियो आ चुके हैं। तो ये, और ऊपर से एक संयोग ये बना कि लॉकडाउन आया और आप सब लोगों से मुलाकात हुई, तो ये एक और उपक्रम शुरू हो गया। तो तात्पर्य यह है कि हर चीज का कुछ ना कुछ निमित्त बनता है, और जब निमित्त बनता है तभी श्रेष्ठ कार्यों का प्रारंभ होता है। ये बात यहाँ पे ब्राह्मणों ने कही है। आप भी अपने जीवन में ये देख सकते हैं, आपने बहुत सारी कथाओं में ऐसा देखा होगा। क्या होता है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना बनती है, फिर उसके जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है। तो हर चीज का कोई ना कोई हेतु होता है, कारण होता है। इस बात को उन्होंने कहा है। फिर भी उदाहरण देते हुए कहते हैं, यद राजशास्त्रम भृगुरंगिरावा न चक्रतुर वंश करावृषितो तयोः सुतौ सौम्य ससर्जतुस्तत कालेन शुक्रश्च बृहस्पतिश्च। स्वयं भृगु अंगिरा ऋषि जो हैं, ऋषि हैं, वंश परंपरा वाले हैं, श्रेष्ठ ऋषि माने जाते हैं, वो जिसकी रचना नहीं कर पाए, यद राजशास्त्रम, जिस राजशास्त्र की, तयोः सुतो, उनके पुत्रों ने, किन्होंने, शुक्राचार्य बृहस्पति ने, ससर जतुस्तत् कालेन, एक समय आया तो उन्होंने उस राजशास्त्र की रचना की। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति की नीति जितनी महत्वपूर्ण है, जितनी प्रसिद्ध है राजनीति के संदर्भ में, शुक्र नीति भी उतनी ही प्रसिद्ध है, शुक्र नीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण। दोनों की अपनी अपनी नीतियां हैं, और इन दोनों ने लिखी, और इनके जो बाप थे वो तो नहीं लिख पाए इस चीज को। इस प्रकार से आप इस चीज को समझें। आगे कहते हैं, सारस्वतश्चापि जगाद नष्टम वेदम पुनर्यम दधृसुर्न पूर्वे व्यासस्तथैनं बहुधा चकार नयम वसिष्ठा कृतवान अशिक्ति। भाई जो ज्ञान
वेदों के रूप का जो ज्ञान नष्ट हो गया। हम कहते हैं कि वेद व्यास, उन वेदों का विव्यास किया, उसका विभाजन किया, उसका संकलन किया, अपने शिष्यों को ये कार्य सौंपा। वेद तो बहुत प्राचीन है, बहुत पहले के, यानी सतयुग का समय इनका मान सकते हैं, क्योंकि तब भी यज्ञ यागादि हुआ करते थे, त्रेता युग में भी यज्ञ यागादि हुआ करते थे। लेकिन अगर इनका समय आप देखते हैं महर्षि वेद व्यास का, तो ये तो द्वापर का समय है। तो द्वापर से पहले ये 4 वेद नहीं थे क्या? वेद तो थे, लेकिन वो वेद लुप्त प्राय हो गए जब वो चारों तरफ, मतलब जिनका कोई अस्तित्व एक तरीके से समाप्त होने की स्थिति में था, तब महर्षि वेद व्यास ने क्या किया है? उनका संकलन किया है, एकत्रीकरण किया है। तो यहां कह रहे हैं सारस्वतश्चापि, उस ज्ञान की बात करें, जगाद नष्टम, जो नष्ट हो गया, वेदम पुनर्नयम ददृसुर न पूर्वे, इससे पहले के लोगों ने कभी इसको जानने या समझने की कोशिश नहीं की, या वो इसको एकत्रित नहीं कर पाए। व्यासस तथैनम बहुधा चकार, महर्षि वेद व्यास ने उसको एकत्रित किया। स्वयं वशिष्ठ कृतवान असक्ति, स्वयं वशिष्ठ भी इस कार्य को नहीं कर पाए। देखिए, आपको इस वंश परंपरा का ख्याल हो तो वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, यहां अशक्ति लिखा है, ये वशिष्ठ की अशक्ति को भी व्यक्त कर सकता है। और वशिष्ठ और शक्ति ये दोनों, यानी वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र कौन है? महर्षि वेदव्यास। ये वंश परंपरा है। तो वशिष्ठ स्वयं जिस कार्य को नहीं कर पाए, उस कार्य को किसने? महर्षि वेदव्यास ने किया। वाल्मीकि रादौ च ससर्ज पद्यम जग्रंथ यन्नच्यवनो महर्षि चिकित्सितम यच्च चकार नात्री पश्चात तदात्रेय रुचिर जगाद। भाई, महर्षि वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की, च्यवन जैसे ऋषि उस कार्य को नहीं कर पाए। जिस चिकित्सा शास्त्र की रचना अत्रि स्वयं नहीं कर पाए, आत्रेय अत्रि पुत्र ने उस चिकित्सा शास्त्र की रचना की। तो जो कार्य पिता नहीं कर पाया, जरूरी नहीं है, या जो कार्य पहले के लोग नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि बाद के लोग उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। आज तो हम इस चीज का उदाहरण दे सकते हैं कि कंप्यूटर के, लैपटॉप के, ये मीडिया के जो कार्य पिताओं को नहीं आते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे उन चीजों को, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बालक किस चीज को, कैसे इस चीज को वो कर पाते हैं। जब मैं ये आपको ये YouTube पे नहीं वीडियो बनाता था, कुछ नहीं करता था, तो समय तो कुछ ना किसी तरीके से व्यतीत किया जाता था, तो चेस बहुत खेलता था, और चेस खेलने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। तो मेरे कंप्यूटर में चेस की गेम थी। अब उस गेम को मैं खेला करता था, तब मेरा पुत्र 2 साल या 2.5 साल का होगा। अब वो भी कंप्यूटर पे बैठ जाता था, चेस तो नहीं खेलता था, लेकिन कुछ ना कुछ इधर से उधर, अब सारी फाइलें वो अस्त व्यस्त कर दिया करता था। एक दिन मैंने देखा तो मेरी चेस की फाइल ही नहीं, मैं चेस का फोल्डर ही गायब है। उसमें पुराने गेम भी सेव हुआ करते थे, जो बहुत अच्छा खेलते थे, तो ऐसा लगता था कि इसको सेव करो, आगे चल के देख सकते हैं इसको। तो मैंने कहा कि देखो, इसने मेरा चेस का फोल्डर उड़ा दिया। उसको बोलना नहीं आता था तब ठीक से, और वो आया कि नहीं 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 नहीं, और फिर उसने एक फाइल के अंदर से दूसरी फाइल, और फोल्डर के अंदर से तीसरा फोल्डर निकाल के, और चेस की गेम मुझे निकाल के दी। मैं तो इस आश्चर्य में था कि हम पढ़ के जो काम नहीं कर पाते हैं, ये किस तरीके से, कि इस फोल्डर के अंदर यहाँ जाकर के वो देखता है कि ये पापा खेलते रहते हैं, तो इसको उसने कहीं रखा होगा, कहाँ कैसे शिफ्ट हो गया उसको फिर भी याद है। तो आजकल इतने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में और मीडिया में इस प्रकार से एक्सपर्ट हैं, वो इस प्रकार से सारे काम कर पाते हैं कि हम लोगों को वो सारी चीजें नहीं भी आती हैं। अब देखिए, ये जो प्रेजेंट करना है, ये विश्वनाथ जी कुछ प्रेजेंट किया करते थे, तो 1-2 बार जब देखा तो मुझे ये अंदाज मिला कि इसकी भी कोई पद्धति है। तो एक दिन फिर बैठ करके और बड़ा इस पर ध्यान दिया कि इसको प्रेजेंट कैसे किया जाए। तो उस दिन हो गया तो सीख गए। तो अब आपको अपनी पुस्तक नहीं रखनी पड़े और आप सामने श्लोक देख पाए, ये सुविधा हो गई। तो ये तो क्या है कि जितना सीखते जाओ अथाग समुद्र है।
यथा किंचित जगनो हम, जब मुझे थोड़ा कुछ आता था तो मैं समझता था कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, लेकिन जब मैं ज्ञान के समुद्र में उतरा तो मुझे पता चला कि मैं तो उसकी एक बूंद के समान भी नहीं हूं। ये तो ज्ञान का तो पूरा सागर भरा पड़ा है। हम कितनी भी टेक्नोलॉजी सीख लें, लेकिन टेक्नोलॉजी का पूरा समुद्र है। तो जो बड़े लोग नहीं कर पाए वो आगे नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, आगे चलिए। यत्र द्विजत्वम कुशिको न लेभे तदगाधिना सूनु अवापराजन। कौशिक नंदन गाधी पुत्र विश्वामित्र ने जिस ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, स्वयं कुशिक जो है उस ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। यथा द्विजित्तम कुशिको न लेवे, जैसे द्विजित्व जो है यानी ब्राह्मणत्व जो है कुशिक प्राप्त नहीं कर पाए, गाधिना गाधी पुत्र विश्वामित्र ने उसको प्राप्त किया। बेलाम समुद्रे सगरस्य दध्रे नेक्ष्वाकवोयाम प्रथमम बबंधु। और सगर के 60,000 पुत्रों ने, यानी महाराज सगर ने जिस प्रकार से इस समुद्र की सीमाओं का निर्धारण किया, पहले के इक्ष्वाकुवंशी राजा इस कार्य को नहीं कर पाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले कोई राजा या किसी में ये गुण विद्यमान नहीं थे, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार से गुणवान होगा, बुद्धिमान होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, इस बात को कह रहे हैं। चलिए आज आगे चलते हैं। आचार्यकम योग विधौ द्विजानाम अप्राप्त अन्य जन को जगाम। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आचार्य जिस आचार्य पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, योग के उस आचार्य पद को एक राजा जनक ने प्राप्त किया। देखिए ऋषि ब्राह्मण जिसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, वो इतने बड़े योगी नहीं बन पाए, वो इतने बड़े ज्ञानी नहीं बन पाए जितने बड़े ज्ञानी जनक महाराज बन गए। उन्होंने उस आचार्यत्व को प्राप्त किया। ख्यातानि कर्माणि चयानि सौरे सूरादयस्ते स्वबला बभूवु। और जो प्रसिद्ध कर्म शौरवंशी, ध्यान दीजिएगा, सूरसेन ये प्रदेश था और वहां राज्य करने वाले राजाओं को सौरी कहा जाता था। तो ये किसकी बात है यहां? ख्यातानि कर्माणि चयानि सौरे सूरादयस्ते स्वबला बभूवुः। दूसरे सूरवीर जिस कार्य को नहीं कर पाए, उन श्रेष्ठ कार्यों को सौरी ने पूर्ण किया है। ये सौरी कौन है? तो सौरी शब्द का अर्थ यहां आप कृष्ण लेंगे। महाभारत के सभा पर्व में एक श्लोक आता है, जब युधिष्ठिर ये कहते हैं, ना सौरी बिना पार्थो, यानी कृष्ण के बिना पार्थ अर्जुन, ना पार्थेन बिना सौरी, और अर्जुन के बिना कृष्ण, ये अधूरे हैं। वहां पे इस बात को कहा गया है। तो कृष्ण के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है कि जो बड़े बड़े सूरवीर जिस कार्य को नहीं कर पाए, उस कार्य को किसने किया? सौरी, यानी श्री कृष्ण ने पूरा किया। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी एक कवि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। यहां आप राम का नाम, कृष्ण का नाम, परशुराम का नाम ऐसे उदाहरण नहीं देख सकते हैं, क्योंकि नहीं वो धर्मांतर हो जाएगा। यहां आप शिव का नाम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो शैव धर्मांतर हो जाएगा। यहां आप राजाओं के उन्हीं के नाम पाएंगे जो राजा ऐतिहासिक रूप से तो होंगे, लेकिन जिनका देवत्व या धर्म में जिनका कोई अपना संप्रदाय नहीं होगा, उन्हीं की कथाएं आप यहां देख पाएंगे। यहां राम का नाम नहीं लिया जा सकता, यहां कृष्ण का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन कृष्ण का उल्लेख आप ना करें तो वो बात पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण नहीं कहा गया, यहां सौरे शब्द का प्रयोग किया। चलिए आगे चलिए। इसीलिए कहा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार हमें उसका अर्थ ही नहीं मालूम होता है, हम दूर दूर तक। इसलिए हमने कहा था कि मथुरा के प्रदेश से सूरसेन, और सूरसेन इस देश के जो राजा थे वसुदेव और उनके पुत्र, इसलिए उनको सौरी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तस्मात् प्रमाणम न वयो न वंशः कश्चित् क्वचित् श्रेष्ठ उपैति लोके।
रागनाम ऋषीणाम चहितानि तानि कृतानि पुत्रै अकृतानि पूर्वैहि। तो कहते हैं तस्मात न वयोः प्रमाणम, इसके लिए न तो उम्र को प्रमाण माना जा सकता है, न वंशः प्रमाणम, न वंश को प्रमाण माना जा सकता है। कश्चित क्वचित श्रेष्ठम उपैति, किस तरह से और कहां पे श्रेष्ठता को आप प्राप्त करेंगे, इस चीज के बारे में भी नहीं जाना जा सकता। भाई पहले राजाओं ने, ऋषियों ने जिन जिन कामों को नहीं किया, पुत्र ही, उनके पुत्रों ने तानी तानी कृतानी, वो सब काम किए, अकृतानी पूर्व, उनके पूर्वजों ने जिन कार्यों को नहीं किया। भाई ऊपर के बहुत सारे प्रमाण बताए और प्रमाणों के बाद में ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जिसकी उम्र बड़ी होगी वही इस कार्य को कर पाएंगे, जो उत्तम वंश में जन्मेंगे वही इस काम को कर पाएंगे। हैं? कब कहां कौन सा श्रेष्ठ कार्य किस प्रकार किसके हाथों से होना है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े राजाओं और ऋषियों ने जिन कार्यों को नहीं किया, उनकी संतानों ने उन कार्यों को पूर्ण किया है, इस बात को यहां पे कहा है। चलिए आगे चलते हैं। एवं नृपः प्रत्ययैर्द्विजैस्तै आश्वासितश्चाप्यभिनन्दितश्च शंकाम अनिष्टाम विजहो मनस्तः प्रहर्षमेवाधिकमारुरोह। इन ब्राह्मणों ने जब बोलना शुरू किया था, उससे पहले की स्थिति राजा और रानी की आपने सुनी थी कि वो कैसे थे। कुछ प्रसन्न थे, कुछ भयभीत थे, दो दो प्रकार के आंसू उनकी आंखों से निकल रहे थे, शीतल और उष्ण। ये सब हम सुन चुके हैं और देख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इस बात को कह रहे हैं कि एवं नृपः प्रत्ययितै द्विजेद्भिः, उन ब्राह्मणों की बात पे राजा को इस प्रकार से विश्वास आया, और जब विश्वास आया तो आश्वासितः, वो आश्वस्त हुए हैं, चा अभिनंदितश्च, और अब प्रसन्न भी है, इस चीज का अभिनंदन भी। अभी तक कोई कह रहा था कि महाराज अभिनंदन स्वीकार करें हैं, तो राजा को ये लग रहा था कि काहे के लिए अभिनंदन दे रहे हो, ये मनुष्य तो पैदा नहीं हुआ, ये तो कुछ और ही पैदा हुआ है। लेकिन आज राजा अब प्रसन्न हुए, मतलब इस बात को सुनने के बाद राजा के मन में वो प्रसन्नता आई है। तो अभिनंदन का अर्थ कोई आपको अभिनंदन दे वही नहीं होता है, अभिनंदितस्य यानी अंदर से आनंदित होने की भी बात होती है। तो आश्वस्त भी हुए हैं, आनंदित भी हुए हैं। शंकाम अनिष्टाम विजहु, उनके मन में जो भी शंकाएं थी, जो भी अनिष्ट की आशाएं थी, या जो उनको भय वगैरह लग रहा था, वो अब समाप्त हो गया। मनः तः प्रहर्षमेवं अधिकम आरोह है, और उनका मन अब अधिक प्रसन्न प्रतीत हो रहा है। अब वो मन से एकदम प्रसन्न हो गए। अब उनके मन में कोई दुविधा नहीं है, अब उनके मन में कोई भय नहीं है, अब उनके मन में कोई आशंका नहीं है, अब उनके मन में एक विश्वास है, अब उनके मन में एक आश्वासन है, अब उनके मन में एक आनंद है, और इस प्रकार से वो अब उनमें दिखाई देने लग गया। परिणाम क्या होता है? प्रीतश्चतेभ्यो द्विज सत्तमेभ्यो सत्कार पूर्वम प्रददौ धनानि भूयादयम भूमिपतिर्यथोक्तो याया जराम एत्यवनानि चेति। देखिए, उन ब्राह्मणों ने एक बात तो बड़ी श्रेष्ठ कही, सभी बातें अच्छी कही, लेकिन एक बात जो कही राजा ने वो बात पकड़ ली कि राजा बनेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और वन में जाएगा तो ये बहुत बड़ा योगी बनेगा। अब देखिए, अगर एक पिता हैं तो आप क्या चाहेंगे कि चक्रवर्ती राजा बने? लेकिन खाली चक्रवर्ती राजा जो है ना, वो श्रेष्ठ पद नहीं है। राजा भी बने और योगी भी बने तो ये महानता है। विश्वामित्र अपने पूर्व जीवन में राजा रहे, और इन्होंने खूब पराक्रमी राजा के तौर पे सब कुछ सिद्धियां प्राप्त की, और अपने उत्तर जीवन में राजर्षि से ब्रह्मर्षि पद को इन्होंने प्राप्त किया।
ऐसे लोग बहुत नहीं हुए जो राजा भी हुए और ऋषि भी हुए। भगवान मनु जैसे कुछ ही लोग हुए जो कभी राजा भी रहे, और मनु महाराज को हम राजा भी कह सकते हैं और ऋषि भी कह सकते हैं। यहां देखिए राजा की अपेक्षा क्या है। प्रीतश्च तेभ्यो द्विज सत्तमेभ्यो, बड़ा प्रसन्न होकर उन सभी ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वम उनका सत्कार करते हुए प्रददौ धनानि, बहुत सारा धन दान आदि दान में देते हैं। महाराज शुद्धोधन यहां उन ब्राह्मणों को जिन्होंने ये भविष्यवाणियां की हैं, जिन्होंने उस बालक का भविष्य कहा है, उन ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर के बहुत सारा धन धान्य आदि देते हैं। भूयादयम भूमिपति यथोक्तो, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि भूयात अयम भूमिपति, ये बड़ा पराक्रमी राजा बनेगा, ये जो बात कही थी, इस बात से प्रसन्न होकर के दान दिया। याया जरामित्य बनानी चाहिए, और अगर इसको वन में जाना है ना तो वृद्धावस्था में ये भले वन में जाए, यानी अपनी युवावस्था में ये खूब चक्रवर्ती राजा बना रहे, और जब वृद्ध हो जाए तो अपने बालकों को, जो कि इक्ष्वाकु वंश की परंपरा रही है, कि अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी बना करके, और उनके पिता लोग हमेशा वन में चले जाया करते थे, तो ये बड़ा राजा भी बने, और फिर यायात जाए जराम एत्य, जब वृद्धावस्था आए वनानी चेती, भले ये वन में चला जाए उसके बाद। इस अभिलाषा के साथ देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां श्रीमद् भगवद गीता में दान के कई प्रकार कहे गए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। जब आप किसी फल की अपेक्षा के साथ में कोई दान करते हैं तो ये राजसी दान। यह शुद्धोधन इन ब्राह्मणों को दान तो दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक इच्छा है कि इन्होंने जो बात कही है, इनका वो आशीर्वाद सफल हो कि ये पहले तो चक्रवर्ती राजा बने और फिर भले वृद्धावस्था में वन में जाए। उन्होंने तो क्या कहा था कि अगर राजा बनेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, और वन में जाएगा तो बहुत बड़ा महर्षि बनेगा। तो पिता तो ये चाहता कि राजा भी बने, उसके बाद में भले महर्षि भी बन जाए, दोनों बातें हो जानी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने दान धर्म किया है। अथो निमित्तैश्च तपोबलाच्च तज्जन्म जन्मान्तकरस्य बुद्ध्वा शाक्येश्वरस्यालयमाजगाम सद्धर्म तरसाद असितो महर्षि। अब कहते हैं कि उत्तम निमित्त और जन्म जन्मांतर से, जन्म जन्मांतर के जिसके संस्कार हैं, जिसका ज्ञान है, उसको जान करके कैसे तपोबलाच्च, अपनी तपस्या के बल से शाक्य वंशीय महाराज शुद्धोधन के यहाँ उनके आलय, उनके राजभवन में आजगा में आकर के पहुंचे। कौन? सदधर्म तरसात, जिनको हमेशा सद्धर्म की इच्छा रहती है, उसको जानना चाहते, उनके लिए तरसात का अर्थ होता है जो हमेशा प्यासे रहते हैं। ऐसे महर्षि असित जो हैं वो वहां करके पहुंचते हैं। तो ये महर्षि असित के साथ क्या वार्तालाप होगा, इस प्रसंग को हम कल देखेंगे। समय लगभग होने को है, भी है समय हमारे पास, तो और 2-4 श्लोक देख लिया जाए। असित महर्षि वहां करके पहुंच गए हैं, यहां तक का कथा पुस्तक में देखा है। चलिए, तम ब्रह्मविदम ज्वलंतम ब्राह्म्या श्रिया चैव तपक श्रिया च राग्नो गुरु गौरव सत्क्रियाभ्याम प्रवेशयामास नरेंद्र सद्म। भाई राजा भी ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाले हैं, तो ऐसे वो ब्रह्मविदम, जो ब्रह्म ज्ञान के वेदता हैं, ज्वलंतम, जो अत्यंत देदीप्यमान है, ब्राह्म्या श्रिया, ब्रह्मचर्य के तेज के कारण, चैव तपस्या च, और अपनी तपस्या की कांति के कारण, गुरुर गौरव सत्क्रिया, जैसे अपने गुरु का आदर सत्कार और सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने उन असित का आदर सत्कार किया है और उनको नरेंद्र सद्म राजभवन में या अंतःपुर में प्रवेश या मास प्रवेश कर पाया है। सपार्थिवांतः पुरसन्निकर्षम
कुमार जन्मा गत हर्ष वेगा विवेश धीरो वन संगैव तपा प्रकर्षाच जराश्रयाच। अब वो जो अशित महर्षि हैं, वो जब उनके अंतःपुर में प्रवेश करते हैं तो कहते कि पार्थिवा अंतःपुर सन्निकर्षम, उन राजा के अंतःपुर के पास पहुंच करके कुमार जन्मा गत हर्ष वेगा, कुमार का जन्म हुआ है इस बात से जो अत्यंत प्रसन्न है। ध्यान दीजिएगा, राम के जन्म के साथ भी ये कथा जुड़ी हुई है, कृष्ण के जन्म के साथ भी ये कथा जुड़ी हुई है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो ये समाचार कहाँ पहुंचा है, कैलाश पे पहुंचा है। तो एक दिन दर्शन करने के लिए आ गए कि लाला के दर्शन करने हैं। भागवत में सुंदर कथा प्रसंग आता है, कभी समय मिलेगा महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत की कथा कहनी तो है, प्रस्तुत तो करनी है। मैं कथावाचक के रूप में तो नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन उनके श्लोकों को, उनके सार को, उसके तत्व को जो कुछ मैं समझ पाता हूँ उस हिसाब से इन कथाओं को प्रस्तुत करता हूँ। सुनने वालों को कुछ आनंद भी मिलता है, लेकिन आनंद मिले न मिले, मेरा एक निश्चय है कि मुझे संस्कृत साहित्य को लोगों तक पहुँचाना है, और एक कथावाचक के रूप में नहीं पहुँचाना है, एक साहित्य के रूप में पहुँचाना है। क्योंकि कथा के रूप में पहुँचाने में क्या है कि कथाएँ ज़्यादा आ जाती हैं और मुख्य तत्व बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो वहाँ पे भी ये कथा आती कि शिव उनके दर्शन के लिए आए हैं। ऐसे जब राम का जन्म हुआ है तो वहाँ पे भी शिव उनके दर्शन के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पे जब इस बालक के जन्म के समाचार मिले हैं तो स्वयं असित मुनि जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। तो जब वहाँ आए हैं तो कुमार के जन्म के जो उनके मन में सारे विचार चल रहे हैं कि ओहो मुझे उनके दर्शन करने को मिलेगा, इसके हर्ष का आवेग है उनके अंदर। लेकिन अंतःपुर में जब प्रवेश करते हैं ना, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व वहां पे दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति यानी एक राजा किसी दूसरे राजा के अंतःपुर में प्रवेश करेगा तो वो चकित नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसे अंतःपुर देखे हैं, उसने ऐसे राजभवन देखे हैं। वो बस नजर उसकी जाएगी, सब चीजों को देखते देखते अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई पहली बार किसी राजभवन में गया है तो वह बड़ा चकित होगा। हो अरे इतना बड़ा स्टैच्यू, अरे इतनी बड़ी ये चीज, अरे इतना बड़ा ये, तो बड़ा आश्चर्यचकित जैसा दिखाई देगा। ये ऋषि जब वहां आए हैं तो क्या कवि लिखते हैं, विवेश धीरो, इस प्रकार से धैर्य मन के साथ प्रवेश करते हैं। वन संग एव, जैसे कि वो वन में ही चले जा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये रनिवास है, ये अंतःपुर है, ये राजमहल है या वन है। क्योंकि एक तो तपस्या का इतना तेज है कि उनको तपस्या के अतिरिक्त और कोई चीज समझ में नहीं आती है। जराश्रयाच, और अत्यंत वृद्ध हैं इसलिए भी। देखिए जनरली क्या है कि अगर आप अंतःपुर में प्रवेश करते हैं, कोई सुंदर राजकुमारी, कोई सुंदर रानी, कोई दासी वगैरह आपको वहां दिखाई देती हैं, आपके नेत्रों की चमक बदल जाएगी। आप वहां की चीजों को देख करके आपके नेत्रों की चमक बदल जाएगी। यहाँ इन ऋषि के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे वन में ही चले जा रहे हो, इस प्रकार का एहसास होता है। ततो नृपस्तम मुनिमासनस्तम पाद्यार्घ पूर्वम प्रतिपूज्य सम्यक निमंत्रयामास यथोपचारम पुरा वशिष्ठम स इवांति देवा। अब उदाहरण देते हैं कि जैसे वशिष्ठ का स्वागत अंतिदेव ने किया था, उसी प्रकार से ये राजा जो हैं पाद्य अर्घ के साथ में उनकी पूजा करते हैं। निमंत्रयामास यथोपचारम, और सादर, क्योंकि बिना बुलाए आ गए हैं, इनको कोई आमंत्रण नहीं भेजा था सीधी महाराज को कि आप आइए, लेकिन वो आकर के पहुंच गए हैं। तो जब कोई व्यक्ति बिना बुलाए आपके घर पे आ जाए तो भी आपको ये तो कहना पड़ेगा ना कि आइए आइए पधारिए। तो ये एक तरीके से उसका स्वागत भी है और उसको आमंत्रण भी है, इसलिए यहाँ पे निमंत्रयामास शब्द का प्रयोग किया है। बाकी निमंत्रण का अभी कोई अर्थ नहीं है इस जगह पे, लेकिन उनको अंदर बुलाया है
तो निमंत्रयामास यथोपचारम, बिल्कुल आदर सम्मान और सत्कार। अब आपको नहीं समझ में आया तो आप समझ लीजिए कि जैसे गुरु वशिष्ठ का सम्मान अंतिदेव किया करते थे, ये रंतिदेव थे, अंतिदेव रंतिदेव एक ही सूर्यवंशी राजा हुए हैं, उसी प्रकार से इनका स्वागत किया है। चलिए आज यहीं रखते हैं, 52 हो गए हैं यहाँ तक। आज हम इसको यहाँ विराम देंगे।